हेलो व्यूअर्स, आप सभी का स्वागत है पाथ फाइंडर्स बाय एकेडमी आईएएस के यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आपने रिसेंटली एक खबर जरूर सुना होगा कि पंजाब के डीआईजी जो हैं हरचरण सिंह भुल्लर, ये एक 8 लाख का ब्राइब लेते हुए पकड़ाए थे। और पकड़ाने के बाद सीबीआई के द्वारा इनके घर और इनके फार्म हाउस पर रेड होता है। और उस रेड में कुछ ऐसा मिलता है फ्रेंड्स कि पूरे देश का जो कॉन्शियंस है वो हिल जाता है कि कैसे एक करप्ट पर्सन इतने स्ट्रेटेजिक पोस्ट पर, पंजाब का डीआईजी के पोस्ट पर वो पर्सन है, और कितने मैसिव करप्शन वो कई सालों से करते हुए आ रहा था। क्योंकि फ्रेंड्स, जो चीजें उनके घर से पाई गई है ये बहुत ही शॉकिंग है। 5 करोड़ का कैश मिला है, 1.5 kg से ज्यादा का सोना मिला हुआ है, सेवरल लग्जरी कार्स लाइक बीएमडब्ल्यू एंड मर्सिडीज एंड वेरियस अदर एसेट्स, लगभग 50 प्रॉपर्टीज अकेले पंजाब में। उसके भी डॉक्यूमेंट्स पंजाब के पुलिस के डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर के घर से पाया गया है। और इसी की वजह से सीबीआई ने अब उनको अरेस्ट कर लिया है। तो फ्रेंड्स, ये जिस तरीके का इंसिडेंस है, ये इंस्टेंस आइसोलेटेड नहीं है, ये कोई केवल पंजाब के डीआईजी के केस नहीं है। ये भारत में तमाम तरीके के ऐसे केसेस हैं। कुछ मीडिया में आते हैं, कुछ नहीं आते हैं, लेकिन एक सीरियस इशू है जो आज हमारे ब्यूरोक्रेसी में है, करप्शन का। और ये फ्रेंड्स अब फाइनली बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया एंड अदर थिंग्स इसमें काफी ज्यादा अटेंशन मिल रहा है, ट्रांसपेरेंसी हो रहा है। बट अभी भी ये करप्शन का प्रॉब्लम जो है फ्रेंड्स भारत में बहुत ही मैसिव है। अगर मैं 2024 का करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में भारत की रैंकिंग बताऊं तो 180 कंट्री में 96 रैंक था भारत का, विच मींस अभी भी भारत में बहुत सीरियस लेवल पर करप्शन जो है वो यहां पर होते हुए नजर आ रहा है। फ्रेंड्स, इसी करप्शन से मुक्त बनाने के लिए, कि करप्शन जब तक रहेगा विकसित भारत का सफर हमारा बहुत लेट होगा। हमने पीएलआई स्कीम लॉन्च कर दिया, हम स्किल इंडिया लॉन्च कर दें, हम एजुकेशन हेल्थ कुछ भी करें, लेकिन फ्रेंड्स करप्शन एक ऐसा बीमारी है जो इन सभी चीजों को बर्बाद कर सकता है, इन सभी चीजों को इंप्लीमेंट करने से रोक सकता है। तो इसी करप्शन मुक्त भारत को बनाने के लिए करप्शन को कम कैसे किया जाए, करप्शन को कंट्रोल कैसे किया जाए, इसके लिए आपको पता है फ्रेंड्स कि अन्ना हजारे ने 2011 में एक बहुत बड़ा मूवमेंट चलाया था जिसका नाम है इंडिया एंटी करप्शन मूवमेंट। और इनका एक ही डिमांड था कि एक न्यूट्रल बॉडी जिसके पास हर तरीके का पावर हो, जो इंडिया के किसी भी, वो चाहे प्राइम मिनिस्टर क्यों ना हो या एक लो लेवल ऑफिसर क्यों ना हो, उन सबके अगेंस्ट वो इन्वेस्टिगेट कर सके, प्रोसिक्यूट कर सके। ये सारी पावर्स एक पर्टिकुलर बॉडी के पास होना चाहिए जो गवर्नमेंट से कंप्लीटली इंडिपेंडेंट हो। और उसी बॉडी का नाम दिया गया था लोकपाल। और फ्रेंड्स, अन्ना हजारे का यही डिमांड था कि लोकपाल को हमें जल्द से जल्द बनाना चाहिए। ये 2011 में प्रोटेस्ट हुआ था और फाइनली सरकार ने 2013 में एक कानून लाया, लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट, जिसके अंदर ये कहा गया कि भारत के पास एक डिफेंडर ऑफ पीपल होगा, एक पीपल्स फ्रेंड होगा, लोकपाल। और अगर कोई भी पर्सन को ये लगता है कि किसी ने भी, वो चाहे मिनिस्टर क्यों ना हो, प्राइम मिनिस्टर क्यों ना हो, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट क्यों ना हो, ग्रुप ए बी सी डी का कोई ऑफिसर क्यों ना हो, अगर कोई भी करप्शन करता है तो आप इस लोकपाल के पास जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसीलिए 2013 में एक्ट बनाया था, लेकिन सरकार जो है वो लोकपाल को बनना नहीं देना चाहती थी। बिकॉज फ्रेंड्स, आपको पता है वो चाहे रूलिंग पार्टी हो या चाहे ऑपोजिशन हो, करप्शन को लेकर इन दोनों का एक अच्छा कंसेंसस है। बिकॉज अगर करप्शन को लेकर इन्वेस्टिगेशन होगा तो कई सारे मेंबर्स रूलिंग पार्टी के भी और ऑपोजिशन के भी, इनको भी जरूर जेल जाने पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, 2013 में ये कानून लाया गया था, सरकार ने कानून तो ले आया पर इसको इंप्लीमेंट नहीं किया। 2017 में लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंचे कि देखिए भैया, सरकार ने तो कानून ले आया है बट इसको इंप्लीमेंट नहीं कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग चालू की कि जल्द से जल्द आप बनाइए, नहीं तो सरकार के खिलाफ कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग चालू कर दिया जाएगा। इस दबाव में आकर फाइनली 2019 में, 2017 में लोकपाल को गठन किया गया और 2019 तक तो लोकपाल के पास अपना कोई ऑफिस भी नहीं था। फाइनली 2019 में ये खबर आती है कि लोकपाल के पास एक परमानेंट ऑफिस होगा। और ये देख सकते हैं फ्रेंड्स, लोकपाल के पास एक परमानेंट ऑफिस होगा एट द वर्ल्ड ट्रेड सेंटर। और इसकी खबर आई फ्रेंड्स आपको 2019 में। तो देख सकते हैं 2011 में प्रोटेस्ट होता है, 13 में लोकपाल एक्ट आता है, 2017 में कंटेम्प्ट के
दबाव में आकर सरकार को लोकपाल बनाना पड़ता है। 2019 तक ऑफिस भी नहीं थी, ऑफिस भी बना दिया गया 2019 में। और फ्रेंड्स अब देखिए इतना कुछ करने के बाद उस लोकपाल के ऊपर, जिसके ऊपर लोगों की काफी एक्सपेक्टेशन थी, लोगों को लगा कि लोकपाल आने की वजह से इंडिया में करप्शन बहुत ही कम होगा, खत्म तो नहीं होगा, लेकिन लोकपाल ने देखिए क्या किया। जो इस समय लोकपाल है, जिसमें लोकपाल में आप देखेंगे लगभग 6 मेंबर हैं और एक चेयरपर्सन है, टोटल मिला के 7 लोग हैं। उन 7 लोगों के लिए चेयरपर्सन और 6 लोकपाल के मेंबर्स जो हैं, जो लोकपाल बॉडी में आते हैं, उन 7 लोगों के लिए लोकपाल ने एक टेंडर निकाला कि इन 7 लोग के पास एक सबसे लेटेस्ट BMW गाड़ी होनी चाहिए इनके ट्रैवल होने के लिए। और इसके लिए लोकपाल ने लगभग 4 से 5 करोड़ का एक टेंडर निकाल दिया। अब आप समझिए फ्रेंड्स कि जिस बॉडी का काम था करप्शन को रोकना, और उसी बॉडी में वहां के 7 लोगों के लिए 7 BMW गाड़ी का ऑर्डर दिया जाता है। ये समझिए कि लोकपाल जो है रियली आज एक लैविश बॉडी हो गया है। करप्शन रोके या ना रोके, बट लोकपाल के लोगों का काफी अच्छे से ख्याल रखा जा रहा है। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, एंटी करप्शन ओम्बुड्समैन लोकपाल जो है, उसने पूरे दुनिया में, पूरे देश में आज एक डिबेट छेड़ दिया है, जब उसने एक टेंडर निकाला जहां पर 7 BMW 3 सीरीज 330 LIM स्पोर्ट्स कार, एक कार की कीमत लगभग 70 लाख है, और 5 करोड़ का टेंडर 7 BMW सीरीज के गाड़ी के लिए दिया गया। ये फ्रेंड्स M स्पोर्ट वेरिएंट है, जो अभी कंपनी के वेबसाइट पे आप जाकर देखिएगा तो इस सेगमेंट का सबसे पावरफुल कार है विद एडवांस टेक्नोलॉजी। इनको लगता है करप्शन नहीं रोकना है, किसी रेसिंग कंपटीशन में जाना है, इसीलिए इतनी महंगी गाड़ी को इन्होंने ऑर्डर किया है। टोटल 7 गाड़ी ऑर्डर किया था फ्रेंड्स, इसलिए क्योंकि मैंने बताया आपको लोकपाल के चेयरपर्सन और 6 मेंबर्स के लिए टोटल 7 गाड़ी को ऑर्डर किया है। अब फ्रेंड्स आप बताइए कि क्या ये 7 BMW सीरीज की गाड़ी की कोई जरूरत थी लोकपाल को? ऐसा कौन सा इतना ज्यादा इनको रिक्वायरमेंट हो गया कि इनको 7 BMW गाड़ी चाहिए? अगर एक तरफ फंक्शंस देखिएगा तो फंक्शंस तो बिल्कुल ही बेकार फंक्शंस है इनका। आप देखिएगा पिछले 5 सालों में हिंदू में एक एनालिसिस किया गया और उसमें पाया गया कि इन्होंने अभी तक केवल 24 केसेस में इन्वेस्टिगेशन किया है और 6 में प्रोसिक्यूशन के लिए सैंक्शंस दिया, मतलब आगे की कार्रवाई के लिए। 90% प्ले कंप्लेंट्स जो लोगों ने किया, इनको इन्होंने रिजेक्ट किया बिकॉज ये फॉर्मेट में नहीं था, पता नहीं कौन से फॉर्मेट में इनको चाहिए। और जो 2320 कंप्लेंट्स को इन्होंने रजिस्टर किया, उसमें कुछ ही में एक्शन लिया गया है, और उसमें भी केवल लोअर लेवल ऑफिशियल्स के अगेंस्ट ही एक्शन लिया गया है। और उसमें भी कुछ पॉलिटिशियंस के अगेंस्ट एक्शन लिया है, जिसमें मोस्टली ऑपोजिशन के मेंबर्स ही हैं। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं कि फंक्शंस वेरी वेरी पुअर एंड स्टाइलिंग वेरी वेरी लैविश। तो ये जो पैराडॉक्स है फ्रेंड्स, ये बताता है कि भारत की आज डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को रियली एक वेकअप कॉल है। अगर आप इसी तरीके से काम करते रहें तो हमारे विकसित भारत 2047 का जो सपना है वो अधूरा रहेगा। बिकॉज जो भी इकोनॉमिक रिफॉर्म ले आए, पॉलिटिकल रिफॉर्म ले आए, डेमोक्रेसी कैन ओनली सर्वाइव इन डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस, और इन डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस की अकाउंटेबिलिटी तय करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो फ्रेंड्स आपको क्या लगता है, आपका क्या सजेशंस हैं, कैसे इन ब्यूरोक्रेसी में, इन इंस्टीट्यूशंस में हमें रिफॉर्म लाना चाहिए? प्लीज लेट मी नो द कमेंट बॉक्स। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे। सी यू अगेन सम अदर वीडियो। टिल देन गुड बाय, टेक केयर।